जितना मर्ज़ी अच्छा मेकअप हो जाए, लेकिन मेकअप की पहचान हमेशा आँखों से होती है कि हमारा मेकअप किस तरह का और कैसा हुआ है। अगर हमें आँखों का मेकअप, आइज़ मेकअप ही करना नहीं आता तो हमारा मेकअप बिल्कुल ही नॉर्मल मेकअप की तरह होता है। यानी कि हमें पॉलर वाला मेकअप, आइज़ मेकअप करना सीखना होगा अगर हमें अच्छा मॉलर वाला मेकअप कहलाना है तो। यानी कि आप चाहते हैं कि हमारा जो मेकअप है वो आइज़ मेकअप वो बिल्कुल पॉलर की तरह हो, खुद पे भी और किसी पे भी करें तो आज की वीडियो में मैं ये सब कुछ आपको सिखाऊंगी। खैर ये पार्ट 1, क्लास 1 कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन उसके पार्ट 2, 3, 4 काफ़ी ज़्यादा भी आ सकते हैं, लेकिन वो तब आएंगे जब आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे कि जी हमने सीखना है, या फिर हमें ज़्यादा से ज़्यादा सिखाएं, और या फिर हम किस कलर में जो है आप लोग आइज़ मेकअप देखना चाहते हैं। फ़िलहाल ये बात की बातें हैं। अब की बात जो है वो ये है कि हम लोग आज मैं आपको कुछ आइज़ की चीज़ें जो हैं, आइज़ के पार्ट भी होते हैं जो कि आपको पता नहीं होगा। जिन्होंने मेकअप सीखना है ना, सबसे पहले जो उनको चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ है उनके पास। और उस सबसे ज़्यादा मेकअप करने के लिए जिन्होंने मेकअप सीखना है उनको पता होगा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो ये है कि हमने मेकअप अगर करना है तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो प्रैक्टिस के लिए हमें कोई ना कोई चीज़ तो ज़रूरी चाहिए। ठीक है जी। तो जैसे कि अब आप लोग ने प्रैक्टिस करनी है तो एनी टाइम अपने फेस पे आप नहीं कर सकते। अगर आप कर सकते हैं अपनी आंखों पे, अपने फेस पे, तो वेल एंड गुड। आप कुछ भी ना यूज़ करें, कोई भी चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं सही बात बताऊँ ना तो मैंने भी मेकअप या आइज़ मेकअप या मेकअप जितना भी जो भी सीखा है ना, अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने अपने ऊपर सीखा था। फिर मेरी चाचू का बेटा हुआ था, उसके ऊपर मैंने सीखा। उसके बाद अपनी मम्मा के ऊपर सीखा, और आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं ख़ुद पे बहुत अच्छा अपने हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा मेकअप कर लेती हूँ। इसके अलावा अगर बात करें तो दूसरे भी मुझसे करवाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये नहीं कहती मैं बहुत बड़ी आर्टिस्ट हूँ, बहुत अच्छा जो है ना आइज़ मेकअप कर लेती हूँ, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगी। लेकिन जितना मैंने सीखा है अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको वो सिखाना चाहती हूँ। जी मैंने ये सोचा तो मैंने उसके लिए मुझे चाहिए थी किसी की आंखें। ठीक है, तो मैंने जो है ना ये फेस डमी नहीं, ये आइज़ डमी जो है दराज से मंगवाई थी। मैंने इसको एक दफ़ा यूज़ कर लिया हुआ है और अब मैं सेकंड दफ़ा यूज़ करने लगी हूँ। वीडियो में फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ आपके साथ, जो है ना मैं आपको दिखा देती हूँ। तो जिन्होंने मेकअप सीखना है उनको सबसे ज़्यादा सख्त तरीन जो चीज़ चाहिए वो है हमारी आइज़ डमी, या फिर प्रैक्टिस के लिए कोई भी आइज़ अपना फेस अपनी आंखों पे भी आप कर सकते हैं। यानी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपने अच्छा मेकअप करना है तो। खैर जी, ये मुझे कितने में आई थी, ये मुझे इसकी प्राइस बताती चलूँ तो ये मुझे 1200, हाँ 1200 या 1300 के अराउंड में जो है ना मिली थी। क्योंकि ये मुझे मंगवाए हुए 1 वीक या 2 वीक होने वाले हो गया, तो मुझे अब ना याद नहीं है क्योंकि और भी काफ़ी चीज़ें साथ मंगवाई थी मैंने। अच्छा, मैंने बताया जैसे मैंने पहले इसको यूज़ किया हुआ है, तो अब मैंने फिर जो है ना इसकी आईब्रो बना ली थी पहले से ही। क्योंकि आज जो मैं आपको सिखाने लगी हूँ, इसको साइड पे सब चीज़ों को हम कर लेते हैं और इसको हम रखते हैं अपने यहाँ पर दरमियान में। आज जो मैं आपको सिखाने लगी हूँ वो ये है, सबसे पहले हमें अपनी आइज़ के जो पार्ट हैं उनका पता होना चाहिए कि इनके ये इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इस चीज़ को क्या बोलते हैं, या फिर इस चीज़ को या ये इन चीज़ों को क्या बोलते हैं। जब हमें पता ही नहीं होगा, हमें कोई कहेगा तो हम लोग किस तरह से अंदाज़ा लगा के तो नहीं मेकअप कर सकते। तो हमें इन थोड़ी बहुत चीज़ों का पता होना चाहिए। वो कैसे पता चलेगा? खैर जी, एक आंख के ऊपर जो है ना मैं आपको ब्लैक आईलाइनर या मार्कर के साथ थोड़ा बहुत समझा देती हूँ। पार्ट्स ऑफ बॉडी होती है ना, इस तरह हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ जो आइज़ है ना उसको हमने सीखना है। मैं आपको वो सिखा देती हूँ, नाम बता देती हूँ, आपने इनको याद कर लेना है, अपने जहन में बिठा लेना है। ठीक है, और साथ में एक छोटू सा मेकअप भी सिखाऊंगी। तो जो है ना वीडियो को, उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक कॉमेंट शेयर। चलें जी, अब करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। हमने मेकअप स्टार्ट करना है। आपको पता है अपनी आइज़ को प्रेप लाजमी करना ज़रूरी है। कैसे प्रेप करेंगे? प्राइमर फेस पे यूज़ करेंगे, ऑफ कोर्स हमारी आइज़ के ऊपर भी यूज़ होगा। कंटूरिंग करेंगे, बेस जो ज़रूरी है, फाउंडेशन, कंसीलर, ये सब चीज़ें हमने लाजमी अपनी आइज़ पे लगाकर। इसके अलावा कभी भी हमारी आइज़ मेकअप अच्छे से परफेक्ट मेकअप नहीं हो सकता। ठीक है, ये बेस के साथ सारी चीज़ें आती हैं। आइज़ की बेस और फेस की बेस बनाते हुए ये सब कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। अच्छा, इस पैलेट को यूज़ करने के लिए, इस डमी को यूज़ करने के लिए भी हमें जो चाहिए होगा, इसके ऊपर भी थोड़ी बहुत बेस या फिर लूज़ पाउडर वगैरह लगाना ज़रूरी है। इससे आपका मेकअप अच्छा होगा। ठीक है, खैर जी, मेरे पास इस टाइम कंसीलर भी आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास एक कंसीलर है ये वाला, तो मैं जो है ना इसको नॉर्मली कंसीलर है, सही बताऊँ ना ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मतलब जब मैंने कोई चीज़ एक्स्ट्रा जो मैंने ये मेकअप में रखा हुआ है, ठीक है, तो मैं इसके ऊपर हल्का सा लगाती हूँ। ठीक है,
और अपनी बेस पहले आंखों को तैयार करेंगे, देन उसके बाद आईब्रो सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ़िलहाल के पार्ट्स मैंने बॉडी के समझाने हैं आपको, इसलिए जो है मैं ये चीज़ यूज़ कर रही हूँ फ़िलहाल, ना मैं आईब्रो सेटिंग का आपको बता रही हूँ। क्लास 1 है फ़िलहाल, इसके हम लोग पार्ट्स जो हैं वो अपने जो है याद करेंगे, यानी कि आपको बताऊंगी आपने याद करने हैं, क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा इन चीज़ों का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये कौन सा कॉर्नर है, ये कौन सा कॉर्नर है और ये कौन सी जगह है। तो जी मैं आपको इस साइड की जो आइज़ है ना उसको आपको बता देती हूँ। मेरे पास ये जो है ना आईब्रो सेटिंग किट जो होती है, आईब्रो किट, कलर किट जो भी है, ये वो है। तो मैं इसमें से एक ब्लैक शेड ले रही हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए कि कौन सी जगह है और कौन सा है। सबसे पहले हमारी ये जो लाइन है मैं आपको बताती चलूँ, इसको हम बोलते हैं क्रीज़ लाइन। क्रीज़ लाइन जो होती है, इससे जब आपकी आंखें जो छोटी लगती हैं ना, छोटी आंखें जो बहुत बारीक सी छोटू सी आंखें होती हैं, क्रीज़ लाइन पे अगर अच्छे से कंटोरिंग, अच्छे से शेडें जो हमारी कलर्स हैं अप्लाई किए जाएँ, अच्छे से स्मच किए जाएँ, अच्छे से ब्लेंडिंग की जाए, तो ये आपकी आइज़ का सबसे ज़रूरी मेकअप पार्ट बोलने होगा। ठीक है, उसके बाद इस पे जो है, इससे ही आपकी जो आइज़ मेकअप है, इससे आप जितनी मर्ज़ी आप इस कलर को लगाते हुए, क्रीज़ लाइन पे कलर लगाते हुए आप अपनी आंखों को जितना मर्ज़ी बड़ा दिखा सकते हैं। तो ये होती है हमारी क्रीज़ लाइन। ठीक है, ये जो दरमियान की आंख होती है ना, जिसको हम बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक की लाइन जो होती है, आंख जब हम बंद करके खोलते बंद करते हैं और दरमियान में एक लाइन पड़ती है ना, ठीक है, एक लाइन पड़ती है, उस लाइन को यानी कि इस लाइन को हम क्रीज़ लाइन बोलते हैं। देन उसके बाद ये जो हमारा पार्ट आ जाएगा, ये वाला जो बिल्कुल पार्ट आ जाएगा ना, इस जगह को हम लोग बोलेंगे आउटर कॉर्नर। ठीक है, ये क्या है, आउटर कॉर्नर। ये हमारा जो आ जाएगा ये है इनर कॉर्नर, यहाँ से इनर कॉर्नर। ठीक है, आपने ये नाम याद करने हैं। अच्छा जी, अब जब कुछ साथ साथ बताती चलूँ, ये था हमारा आउटर कॉर्नर, सॉरी, ठीक है, आउटर कॉर्नर। देन ये है हमारा इनर कॉर्नर, क्रीज लाइन। ये तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं हमारी आइज़ मेकअप करते हुए। ठीक है, इनर कॉर्नर, आउटर कॉर्नर, यहाँ से यहाँ तक आउटर कॉर्नर, और ये है इनर कॉर्नर, ये क्रीज लाइन, सॉरी क्रीज लाइन। ठीक है, इन चीज़ों के साथ ही हमारा मेकअप जो है ना ज़बरदस्त हो जाता है। ये चीज़ों का पता होना इन चीज़ों का पता होना, तीनों चीज़ों का पता होना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद जी आ जाएगा हमारा जो मेन इस दरमियान वाली साइड को जो हम बोलते हैं वो है लिट लाइन। ठीक है, ठीक है, ये लिट लाइन होगी। ठीक है, ये दरमियान वाली। यहाँ पर अब इनर कॉर्नर में हमेशा लाइट कलर शेड जो होती हैं वो यूज़ होती हैं, और आउटर कॉर्नर में हमेशा डार्क कलर्स जो होते हैं यूज़ होते हैं। और दरमियान जो होता है हमारा, ज़्यादातर हम ग्लिटरी, मैट लुक या सिंपल, इन तीन ये जो कलर्स होते हैं ना, यहाँ पे डार्क होते हैं, यहाँ पे लाइट, और जब इनको हम ब्लेंडिंग करते हैं ना, दरमियान में एक कलर जो है ना मिक्सअप होके आ जाता है, तो वो लिट लाइन हो जाती है, यानी हमारी लिट में आ जाता है कलर। ठीक है, उसके बाद हमारी जो ये वाली लाइन है ना, अंदर वाली, जिसे हम बोलेंगे बिल्कुल आइज़ के जो अंदर होती है, ये जगह पे। ठीक है, ये देखें, ये वाली, ये वाटर लाइन होगी हमारी आइज़ की, जो अंदर वाली लाइन होती है उसको हम वाटर लाइन बोलते हैं। और इससे भी आंखें बड़ी दिखती हैं, जिनकी आंखें छोटी होती हैं, तो हमेशा यहाँ पर हम वाइट काजल या वाइट पेंसिल यूज़ करते हैं, जिससे हमारी जो आंख है वो बड़ी दिखना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद ये हमारी जो नीचे वाली लैशेज़ होती हैं, इसको हम लोअर लैशेज़ बोलते हैं, और ये ऊपर वाली को अपर लैशेज़ बोलते हैं। ऊपर वाली जो होती हैं, नीचे वाली लोअर लैशेज़ होती हैं। यहाँ पर हमेशा जो हम यहाँ पर आउटर कॉर्नर में कलर यूज़ करते हैं, वही यहाँ पर हमेशा हम लोग डार्क यूज़ करके उसी सिंपल ब्रश को हम आगे की तरफ ले जाते हैं। इससे हमारा यहाँ पर कलर डार्क और यहाँ पर लाइट आता है। ये है हमारी लोअर लैशेज़। ठीक है, ये आ जाती हैं हमारी मेन पार्ट आइज़ की होती है, जिससे हमारी आइज़ मेकअप जो है तैयार हो जाती हैं। यहाँ पर हम लोग अपर लैशेज़ जो होती हैं ऊपर, यहाँ पर हम लोग लाइनर और लैशेज़ वगैरह यूज़ करते हैं ज़्यादातर। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर हम लोग अपना हाइलाइटर जो है ना वो लगाते हैं, लेकिन हाइलाइटर हमेशा यहाँ से स्टार्ट नहीं करना, हमेशा हाइलाइटर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ब्रू ब्राउन इसे बोलते हैं। ठीक है, इस जगह पे, इतने हिस्से पे मैंने ये यहाँ पे इसलिए ब्राउन कलर लगाया ताकि आपको आइडिया हो जाए। इधर हमेशा हम लोगों ने हाईलाइट अच्छे से करना होता है। यहाँ हम लोग ही सिंपली ब्रश जो हमारे पास पड़ा है, हमने वही वाला जो है ना हल्का सा कलर बस स्मच कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। उसके बाद जी आ जाता है ये जो
ठीक है जी, ये पार्ट सारे आपको समझ आ गए। तो यहाँ पर एक ये हमारा जो होता है इनर कॉर्नर के पास, यहाँ पर हम लोग हाईलाइट करते हैं, तो इसको बोलते हैं टीयर डक। इस जगह को टीयर डक बोलेंगे, ठीक है। ये हमारा हाईलाइट वाला एरिया होता है और ये वाला भी, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है, ये होता है टीयर डक, ब्रूबॉन और टीयर डक, ठीक है। अब ये हमारे पूरी आइज़ मेकअप के पार्ट्स थे, जो कि अब मैंने कलर लगाया ब्लैक, तो ये बहुत ज़्यादा ना फैल गया, लेकिन आपको मैंने समझाया। आप लोग वीडियो को स्टॉप कर करके बार बार इस चीज़ों को देखें प्लीज़, कि ये कौन कौन सी जगह है, आउटर कॉर्नर कौन सा है, इनर कॉर्नर कौन सा है, लो अपर लैशेज़ और लिट लाइन, आई लैशेज़ कहाँ लगते हैं, लाइनर कहाँ लगता है। ये मैंने कुछ हद तक आपको पार्ट्स की जो नाम है वो बता दिए हैं, जो कि आपको कुछ हद तक मेकअप की समझ आ जाएगी। के साथ साथ ये भी बताया है कि कौन सी जगह पे कौन सा कलर ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं। अच्छा जी, अब मैं आपको सिंपली एक आइज़ मेकअप करना सिखाती हूँ, क्योंकि क्लास 1 है, इतना ज़्यादा हम लोग नहीं सिखाएंगे, सिंपली मेकअप आज करना सिखाएंगे। सिंपली सिखा देते हैं, मैंने ना काफ़ी दफ़ा देखा है, ठीक है। काफ़ी दफ़ा क्या होता है जी, ग्रीन कलर का सूट होता है, यानी कि ग्रीन लगा लें, थोड़ा सा ग्रीन की लाइट टोन जो हो जाएगी ना, उस कलर में सूट होता है, और पिंकिश कलर में दुपट्टा होता है। लेकिन उसमें कभी भी समझ नहीं आता कि हम लोग कौन से इसके ऊपर आई शेडो करें कि हमारा जो मेकअप है वो अच्छा लगे। आप पैलेट फुल लगा लेंगे तो मेकअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, और पिंक फुल जो है उसके साथ कर भी सकते हैं, बट दोनों कलर को किस तरह से हम लोग यूज़ करें कि हमारी एक प्यारी सी खूबसूरत सी सिंपल सी आइज़ मेकअप तैयार हो जाए, तो आज मैं आपको ना वो सिखाती हूँ, ठीक है। अब आपने साथ साथ वीडियो देखनी भी है, समझनी भी है, लेकिन उससे पहले आपने इसके पार्ट्स जो हैं वो लाजमी याद करने हैं, और साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर बार बार करना है, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं कि आपको कौन से कलर में आइज़ मेकअप सिखाया जाए, कौन कौन सा कलर देखना चाहते हैं। तो फिर जो है इसका पार्ट 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी आ सकेंगे इंशाल्लाह वो, मेरी कोशिश है कि मैं आपको अच्छे से अच्छा जो है ना मेकअप सिखा सकूं। लेकिन उससे पहले आपने वही बात आ जाती है कि इसमें काफ़ी चीज़ें सीखना ज़रूरत है, जैसे कि ब्रश का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि कौन ब्रश का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन सा ब्रश किस जगह पे यूज़ होना है। लेकिन इसके ऊपर भी एक मैं नेक्स्ट अलग वीडियो बनाऊंगी, जहाँ पे आपको इसके भी मैं जो है ना बता दूंगी, टेढ़ा तिरछा उल्टा नीचा कौन सा ब्रश हम आइज़ पे यूज़ करेंगे। उसकी जो शेप्स होती हैं ना, उससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग जो है आईब्रो सेटिंग करना वो भी आपको सिखाऊंगी, लैशेज़ लगाना भी सिखाऊंगी, लेकिन उससे ज़्यादा आप लोगों ने कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं। खैर जी, चलें जी, अब मैं आपको आइज़ मेकअप भी सिखा ही देती हूँ, आप छोटा मोटो सा। अच्छा जी, अब आपने इनके कलर्स देख लेने हैं, इग्नोर करना है कि ये थोड़ी सी ख़राब हुई है, लेकिन इसको मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, इस पैलेट को मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया हुआ है, ठीक है। ये मैट ग्लिटरी जो होते हैं ना, ये वो वाले कलर है, आपके पास हर कलर मौजूद होना चाहिए। मतलब अभी तो फ़िलहाल आप जब ट्राई कर रहे हैं, यानी कि सीख रहे हैं, तो आप कोई भी गंदी मंदी पैलेट लेके टूटी फूटी से भी आप सीख सकते हैं, ठीक है। बस आपके पास पैलेट होने चाहिए जिसमें जो है ना कलर्स हों, ठीक है। लेकिन जब आप अच्छा मेकअप सीख जाएंगे तो फिर आगे आगे स्टेप आपको खुद ब खुद फॉलो आप कर लेंगे, आपको समझ आ जाएगी कि आपके पास कौन कौन सी ग्लिटरी, मैट, शिमर, हर चीज़ फिर आप लोग खुद ब खुद ही जो है ना बाय कर लेंगे। फिलहाल मेरे पास जो है ना, मैंने ये एक्स्ट्रा तौर पे रखी हुई है, जब मैंने आपको सिखाना हो या किसी पे सीखती थी तो मैंने तब से ये पैलेट जो है ना संभाल के रखे, मैं ज़्यादातर ना इसी को यूज़ करती हूँ, ठीक है। उसके बाद ये मेरे पास एक छोटू सी पैलेट है, ये मैं जब नॉर्मली मेकअप करना हो ना तो मैंने इसी में से जो है ना पकड़ के मेकअप कर लेती हूँ, टचअप वगैरह दे देती हूँ। उसके बाद ये मेरी बड़ी पैलेट है, ठीक है, ये वाली, ये बड़ी पैलेट है जिसमें शिमरी, मैट, ग्लिटरी सारे कलर मौजूद हैं, लेकिन और भी इंशाल्लाह मैंने अब जो है ना लेनी है। अभी तो मैं फ़िलहाल इसी से जो है ना आपको सिखाती हूँ। तो चलें जी, मैं आप सबसे पहले जो है ना मैंने इसकी बेस तैयार किया है, ठीक है। आपने भी इसकी अपनी आंखों को प्रॉपर तैयार करना है, मैंने सिर्फ कंसीलर लगाया है, ठीक है। आपने इसको प्रॉपर तैयार करना है। प्रॉपर तैयार करने का मतलब पूरी जैसे फेस की हम बेस बनाते हैं ना, इसी तरह हमने इसकी बेस बनानी है, ठीक है। फिलहाल अच्छा, जो मैं पिंक कलर का सूट कह रही थी ना, वो ऑलमोस्ट जो सॉरी ग्रीन कलर जो था वो ऑलमोस्ट समझ ली ये साबुन कलर जो है ये था, और जो पिंकी कलर था ना वो ये वाला था, ठीक है। डार्क में नहीं था, ये था, कहाँ चला गया, ये वाला, ठीक है। ये लाइट बिल्कुल है ना, ये थोड़ा सा डार्क में है। अब इन दोनों कॉम्बो कलर का जो था ना आई शेडो मैं बना के आपको थोड़ा सा दिखाऊंगी, और मैट भी ग्लिटरी मैट भी जो है इसको इस पैलेट को भी यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले जो हमने काम करना है, अच्छा मैंने ना आइज़ पैलेट जो थी ना, ये आइज़ डमी सॉरी, इसको मैंने नीट कर लिया था क्योंकि बहुत गंदा लग रहा था ब्लैक कलर, तो मैंने कहा चलो सिखाने से पहले इसको नीट कर लेती हूँ। इसको मैंने अच्छे से बड़ी मुश्किल से नीट,
ठीक है, यानी कि जो पिंक कलर है ना वो मैं चाह रही हूँ कि कम नज़र आए। जो भी आप चाहते हैं ना कि हमारा कम कलर नज़र आए, उसका हमने क्या करना है, इनर कॉर्नर बना देनी है। उससे हमने आँख की जो है ना ब्लेंडिंग करनी है, आँख की कंटोरिंग करनी है। ठीक है, अब ये हमारी थी क्रीज़ लाइन। क्रीज़ लाइन मैंने आपको पहले बता दिया है। ठीक है, हमने वहाँ पे अपना कलर रख लेना है। ठीक है, बिल्कुल वहीं पे रखना है और उसको हल्के हाथों से, यहाँ बिल्कुल कोने से स्टार्ट नहीं करेंगे, दरमियान से, ये दरमियान क्रीज़ लाइन है तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ब्रश को थोड़ा सा खड़ा करके, ठीक है, इस तरह से हम ना, इस तरह से हम अपनी पिंक कलर, जो भी कलर आप लेंगी उसको ऐसे करेंगे। अब आप चाहते हैं कि हम आँख जो है हमारी आइज़ का कलर, उसको हम अच्छे से अपनी आँख को बड़ा करके दिखाना चाहते हैं। अब बड़ा करने के लिए आपने क्या करना है, अपनी जो ब्रश था उसको क्रीज़ लाइन की, जो कलर हम लगा रहे हैं क्रीज़ लाइन पे, वो हमने थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाना है। ठीक है, यहाँ से ऊपर की तरफ। जब इससे क्या होगा, आपकी आँख का जो कलर है, आँख का जो साइज़ है वो मोटी और बड़ी बड़ी सी नज़र आएगी। लेकिन अगर आपकी आँख ऑलरेडी बड़ी है तो फिर आपने कलर जो है वो सिर्फ क्रीज़ लाइन के अंदर अंदर ही लगाना है। ठीक है, फिर हम ऊपर की तरफ उसको नहीं लेके जाएंगे, लेकिन हमने आँख को थोड़ा सा बड़ा दिखाना है तो हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। अब आपने इसको अच्छे से इस तरह से ब्लेंडिंग इसकी करनी है। मेकअप अच्छा तभी होगा जब उसकी हम ब्लेंडिंग अच्छे से करेंगे। ठीक है, साथ साथ ब्रश आपने ना सबसे पहले ही कोशिश करनी है झाड़ लेना अच्छे से। मैंने ना पहले झाड़ा नहीं है बातों बातों में। ठीक है, तो ताकि आपके जो कस्टमर है ना उसके फेस के ऊपर ना हमारा जो कलर है वो ना जाए। अब हमने बिल्कुल आईब्रो के थोड़ा सा जो है ना बिल्कुल पास नहीं कलर लेके जाना, क्योंकि इस जगह पे हमारी वो हाइलाइटर वगैरह यूज़ होंगी। ठीक है, तो हमने क्रीज़ लाइन से थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाना है और यहाँ। ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं कि मैंने जो पिंक कलर था उसको मैंने क्रीज़ लाइन और क्रीज़ लाइन से थोड़ा सा ऊपर की तरफ रखा है, क्योंकि इससे हमारी आंख बड़ी नज़र आएगी। अगली साइड पे मैंने बिल्कुल भी नहीं यूज़ किया। ठीक है, पिंक कलर, वही वाला कलर जो मैंने क्रीज़ लाइन पे यूज़ किया, यानी कि पिंक कलर, वही वाला कलर मैंने इस जगह पे यानी आउटर कॉर्नर पर यूज़ किया है। ठीक है, अब अच्छे से मैंने इन दोनों को ब्लेंड कर दिया था, देख लें, अच्छे से ब्लेंडिंग की है। अब मैंने ये दो तरह से किया, एक यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गुलाई की शेप में है, गोल है, और यहाँ पे कोने की शेप में है, यानी कि यहाँ से हमने इस तरह से कोना बनाया हुआ है। ठीक है, वी बनाया हुआ है। अब ये क्यों है, ये इसलिए भी हम लोग, काफ़ी लोग, जब आपकी आइज़ जो होती है ना वो काफ़ी लंबी वाली ऑलरेडी लंबी है, तो फिर हम क्या करते हैं, आँख को थोड़ा सा लंबाई कम दिखाने के लिए यहाँ से आई शेडो जब हम लगाते हैं, आई शेडो तो हम लोग उस चीज़ को इस गुलाई में ऐसे ले आते हैं, यहाँ से लगाते हुए आपने ऐसे ले आना है। लेकिन जब आंख पहले ही छोटी है, बारीक सी है, तो बड़ी तो दिखाएंगे, लेकिन साथ साथ उसकी हम क्या करेंगे, इस तरह से कोने वाली बना देंगे, इस तरह से कोना ले जाएंगे। ठीक है, कोने की तरफ ब्रश को यानी कि बाइट की तरफ ले जाएंगे, और जो हमने छोटी आंख दिखानी है तब हमने ब्रश को अंदर की तरफ ले जाना है। ठीक है, अब इसको हमने दोनों चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड किया। जो हमें कलर कम चाहिए और डार्क शेड में चाहिए ना, वो हम लोग यहाँ से ब्लेंडिंग करेंगे क्रीज़ लाइन से आउटर कॉर्नर तक, क्रीज़ लाइन से आउटर कॉर्नर तक हम वो कलर यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद आप लोगों ने कोशिश करनी है, ब्रश जो होता है ना वो आपने चेंजिंग करते रहना। चेंज करने से ना कलर कभी मिक्स नहीं होते और आपका जो मेकअप है ना वो अच्छा, फ्लॉलेस और अच्छा मेकअप होता है। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने जो सेकंड कलर लेना है ना, आप ग्लिटरी में भी यूज़ कर सकते हैं, मैट में भी कर सकते हैं। मैं पहले मैट में ही फिनिशिंग जो है ना अच्छी आती है कलर की, तो मैंने जो है ना वो ग्रीन कलर जो मैं कह रही हूँ, ठीक है, वो वाला कलर जो हमने अपनी आइज़ पे ज़्यादा शो करवाना है या कम भी करवाना है, जो भी है, आपने वो वाला लिड पे लगाना है, आई लिड जिसे बोलते हैं। ठीक है, इसको बिल्कुल पहले हम दरमियान से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल यहाँ से। ठीक है, मैट कलर जो है ना बड़ी मुश्किल से ब्लेंडिंग उनकी बड़ी मुश्किल से होती है, और ये है भी दूसरी वाली ना किट। इसके कलर तो अच्छे हैं लेकिन ये फिंगर से ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड होते हैं। झड़ते बहुत ज़्यादा। ठीक है, कोशिश करनी है पहले सिर्फ और सिर्फ जो हमारा कलर है वो दरमियान में ही रहे, आईलिड पे रहे। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता हम थोड़ा सा उसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे,
जो ब्रश पे लगा है वही वाला कलर ऊपर लेके जाएंगे, एक्स्ट्रा कलर नहीं लगाएंगे और इनकी आपस में ब्लेंडिंग कर देंगे, ठीक है, दरमियान में, ठीक है। हल्का सा यहाँ पे, बिल्कुल कॉर्नर में नहीं जाना आपने, सिर्फ दरमियान में रखना है और हल्का सा ऊपर वही वाला ब्रश ले जाना है, साइड पे बिल्कुल भी नहीं जाना और इसकी ब्लेंडिंग कर देंगे। अच्छा ये देखें, अब जो मैंने ग्रीन कलर उठाया उसका मैंने क्या किया है, सिंपल दरमियान में लिट के ऊपर जो है ना हमने ग्रीन कलर को लगाना है, यहाँ पे रख के और ऐसा ऐसा ऊपर की तरफ ले जाना है, ठीक है। ऊपर की तरफ ब्रश पे जो लगा होगा ना कलर वही लेके जाना है, साइडों पे नहीं लगाना है। मैं कोशिश कर रही हूँ छोटा एक ना क्या कहते हैं उसको, स्टैंड ले आऊँ, फिर मैं साथ साथ लगाऊंगी भी, सिखाऊंगी भी, लेकिन अभी मैं लगा भी रही हूँ बंद कर करके कैमरा, साथ साथ आपको थोड़ा बहुत जो है ना गाइड पहले भी कर रही हूँ, बाद में भी आई होप सो कि आपको समझ आ रही हो अच्छे से, ठीक है। अब आपने जब वो कलर है ब्रश पे लगा होगा ना वही वाला ऊपर लगाना है, एक्स्ट्रा कलर नहीं लेना और साइड यहाँ पर भी लगाना है। इससे जो है ना अच्छे से ब्लेंडिंग हो जाएगी। मेकअप अच्छा दिखने के लिए बार बार कहूँगी ब्लेंडिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैंने इस साइड पे भी इसी तरह कर लिया और इस साइड पे भी कर लिया, ठीक है। आप दोनों आइज़ जो है ना, दोनों साइड की आइज़ जो हैं वो देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब जो मैंने एक काम करना था जो मैं आपको बताना भूल गई हूँ, सॉरी, वो ये था कि मैंने यहाँ पे हल्का सा स्मोकी टच देना था, यहाँ से हल्का सा ब्राउनिश ब्लैक कलर करना था। अब जब आपने ये काम करना है ना, जैसे तो ये आप पहले भी कर सकते हो, यानी ये लिट पे यहाँ पर जो है ना दरमियान में आई शेडो लगाने से पहले भी कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो। लेकिन जिनको अभी स्टार्टिंग है मेकअप करना, स्टार्टिंग है ना, तो वो फिर जब हम क्रीज लाइन का मेकअप करेंगे उसके साथ ही हमने ब्लैक या ब्राउन आई शेडो, जब यहाँ पे स्मोकी थोड़ा सा टचअप देना है ना, तो हमने पहले कर लेना है। मुझे अब माशाल्लाह मैं इसी तरह मतलब मैं कर सकती हूँ, मैं दरमियान की जैसे मैंने अभी आइज मेकअप कर लिया तो मैं यहाँ पे इजीली जो है ना ब्राउन और ब्लैक का जो कॉम्बो है ना, या स्मोकी आइज का जो मसला है वो हल मैं कर सकती हूँ। ओ शिट, एक तो ना कैमरा हिल गया, मेरा हाथ हिल गया, सॉरी। चलें जी कोई बात नहीं, ठीक है। अब हमने इसको जो है ना, ये काम आप पहले भी कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो। अब जब हमने यहाँ पे स्मोकी हल्की सी यहाँ पे बस टच, मैं यहाँ पे रखती हूँ। अच्छा अब मैंने ना दूसरे हाथ में पकड़ लिया, क्योंकि मेरे ना दूसरे हाथ से जो है ना कलर नहीं उठाया, ब्रश नहीं किया जाता, सीधे हाथ से ही किया जाता है। अच्छा अब ये देखें, स्मोकी आइज़ यहाँ पे टचअप देने के लिए आप ये काम पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, इतना कोई इशू नहीं है। लेकिन जिनको नहीं आता ना, मतलब अभी स्टार्टिंग में है, तो वो मेरे हिसाब से जो है ना वो पहले ही इस काम को कर लें, स्मोकी आइज़ पहले कर लें, यहाँ से थोड़ा सा स्मोक दे दें, जो भी देना है इस पर, ठीक है। उसके बाद आप जो है ना दरमियान की लिड की जो आइज़ है ना वो बना सकते हैं, ठीक है। जिनको आता है वो फिर इजीली जो है ना इस चीज़ को ब्लेंड कर सकते हैं, उनकी ब्लेंडिंग का इशू नहीं है, ठीक है। वो दरमियान में सिर्फ यहाँ पे हम कलर रखेंगे। अब इसको हमने इतने अच्छे से ब्लेंड करना है कि हल्का सा ऊपर की तरफ जाए, हल्का सा अंदर की तरफ आए, हल्का सा ऐसे जो है ना इधर स्मोकी आए इसकी तरफ ना लुक आ जाए इसकी हल्की सी, ठीक है, कॉर्नर स्मोकी की तरफ चला जाएगा। इसको भी मैं अच्छे से पहले ब्लेंडिंग करती हूँ, ठीक है, यहाँ पे फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैं इसकी अच्छी से पहले ना स्मोक, अच्छा जी अब आप ये देख सकते हैं कि जो ब्लैक कलर का मैंने थोड़ा सा कलर लिया था ना, उसको मैंने इतने अच्छे से इसको ब्लेंडिंग किया है, इस कोने के ऊपर रख के पहले अच्छे से ब्लेंडिंग किया है, क्योंकि हम ये कॉर्नर वाला बना रहे हैं तो कॉर्नर की शेप दे दिया है। और फिर मैंने उसी ब्रश के ऊपर जो हल्का सा ब्रश लगा था, उसी कलर लगा था, वही वाला मैं ब्रश इसके ऊपर थोड़ा सा ले आई, पिंक और ग्रीन के दरमियान में और क्रीज लाइन के ऊपर यानी कि, तो फिर मैंने उनको दोनों अच्छे से ब्लेंडिंग की है और उसका जो कलर है ना वो थोड़ा सा मिक्सअप हो गया है। इसी तरह की हमें थोड़ी सी स्मोकी लुक भी चाहिए थी, पिंक कलर भी है, ब्लैकिश भी, ब्राउनिश भी है, और दरमियान में हमने जो है ग्रीन कलर लगाया था, ग्रीन साबुन कलर लगाया था, और हल्का सा मैंने अभी शिमर का टच नहीं दिया, ठीक है ना। इस साइड पे भी अगर आप देख सकते हैं, इस साइड पे भी सेम इसी तरह किया है कि हमने ऊपर जो है हल्की सी ब्लेंडिंग पिंक की थी, ठीक है, क्रीज लाइन में, तो साइड पे मैंने ब्राउन और ब्लैक की है और उसी ब्रश को मैं ऊपर की तरफ ले आई हूँ। अच्छा मैंने गोल आंख बनानी है यानी गुलाई की शेप में, तो इसी तरह गोल की ही रखेंगे, कोने वाली बनाएंगे यानी इस तरह की, तो इस तरह से रखेंगे। दोनों में आप देख सकते हैं दरमियान में। अब ये आप लोग काम पहले करें, जिनको अभी स्टार्टिंग है वो ये काम, ये ब्लैक स्मोकी करने के लिए इस काम को पहले करें कि यहाँ पे ब्लैक कलर और जो ब्राउन कलर है उसको मिक्स करके पहले लगाएं और दरमियान का काम बाद में करें। अब हम फिंगर के साथ जो है अपना ग्लिटर जो है थोड़ा थोड़ा सा दरमियान में बिल्कुल यहाँ पे रख के हल्का हल्का सा टचअप दे देंगे, ठीक है। आंख को मैट में रखना चाहे तो मैट में भी रख सकते हैं, अगर आप, जो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। लाइट का पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा इशू हो रहा है, ठीक है। साइड पे कुछ भी कलर नहीं लेके जाना, कॉर्नर में कोई जल्दी से नहीं आपने ना कलर लेके जाना, हल्का सा ब्रश बस लगा दें जो कलर लगा हुआ है ऑलरेडी,
ये अब आप देखें आंख खुद ब खुद जो है ना बड़ी लग रही है, और ये आंख थोड़ी सी छोटू सी लग रही है। जिनकी आंख बहुत ज़्यादा बड़ी है, आंख एक्स्ट्रा बड़ी होती है ना, उनके लिए ये आंखें ज़्यादा अच्छी बनती हैं गुलाई में, ठीक है। अच्छा, अब आप क्लोज से देखें, ठीक है, इधर से भी आप देखें, अच्छे से ब्लेंडिंग हो गई है। अब हमने ये काम करने के बाद हाइलाइटर वगैरह मैं बाद में करती होती हूँ। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, अब जो 3 ब्रश मैंने यूज़ किए हैं ना इन कलरों में, जो मैंने 3 कलर लिए हैं, वही मेरे पास ये ब्रश है। अब मैं इसी के साथ क्या करूँगी, सबसे पहले हमने यहाँ पे साइड पे क्या लगाया था, ब्लैक कलर, वही वाला कलर हम लोग इधर से इतनी लो लैशेस पे हम लोग इतनी हिस्से पे अच्छे से ब्लेंडिंग करेंगे उसी कलर की पहले, ठीक है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं मैंने जो नीचे वाली आंख थी ना, लो लैशेस, ठीक है, वहाँ पर हमने क्या, इतने हिस्से पे बिल्कुल आंख की दरमियान में जो ना हमने जो साइड पे कलर लगाना है, वही वाला कलर ब्रश वही वाला लेके अच्छे से ना ब्लेंडिंग कर देंगे, ठीक है, हल्की सी स्मोकी आइज़ के लिए। उसके बाद मैंने थोड़ा सा पिंकी कलर लूँगी, उसको मैं उसी के नीचे, उसी के साथ, बल्कि बिल्कुल साथ जो है ना ब्लैक के बिल्कुल, ठीक है, ये साथ यहाँ पे रख के इसको भी ना अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी, और इसको थोड़ा सा मैं आगे की तरफ साथ ले जाऊँगी इधर से ऐसे, और अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। ये देखें, ऊपर जैसे हमने ब्लेंडिंग पिंक और ब्लैक की ना, इसी तरह जो है ना मैंने इसी तरह जो है ना नीचे भी हम लोगों ने इसी तरह कर लेनी है। ब्लैक के साथ ही हमने पिंक कलर की जो है ब्लेंडिंग करनी है, और थोड़ा सा आगे की तरफ ले आएंगे, ठीक है। कुछ आंख जो है हमारी इस तरह से दिखेगी, आंखें जो है ना इस तरह से दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। इस साइड की भी आप देख सकते हैं, लाइट का बहुत ज़्यादा इशू हुआ है। ये देखें इस साइड की, और फिर आ जाती है हमारी इस साइड की प्यारी सी आंख। अब जी हमने क्या करना है, हाइलाइटर लेना है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं शिमरी आइज़ बोलते हैं, जिसके अंदर यहाँ पे रख के हम वाटरी ग्लिटर ऐड करते हैं ना, तो वो इस दरमियान में बिल्कुल यहाँ पे रख के लगा देंगे। मैं बिल्कुल इस तरह से चाहती थी, बस हमारी आइज़ जो है ना वो रेडी हैं। अब बस हमने हल्का फुल्का सा जो है ना इसका टचअप देना है। टचअप कैसे देना है, हमें जो है ना ग्लिटरी चाहिए कलर, ठीक है, यानी हाइलाइटर चाहिए, पिंक ले लें, वाइट ले लें, ओ वाइट ले लें, गोल्ड ले लें, जो आपका दिल करता है उसको हमने बिल्कुल यहाँ पे लगाना है, ठीक है। यहाँ से हमने बिल्कुल नीचे की तरफ यहाँ पे ज़्यादा लगाएंगे और हल्का सा आगे, ठीक है। ये हम लोग इस एरिया को अच्छे से गोल्डन कलर के साथ हाईलाइट कर रहे हैं। वाइट पिंक में से भी कोई आप ले सकते हैं, ठीक है। एक साइड पे हम जो है वाइट कलर का लगा देते हैं। अच्छा, ये देख सकते हैं आप, मैंने हाइलाइटर जो है अच्छे से लगा लिया है। दोनों आंखों पे उस तरफ वाइट लगाया है और इस तरफ हमने गोल्ड लगाया है। हमारी जो आइज़ मेकअप है वो रेडी हो गई है। सिंपली आज मैंने मेकअप जो है, सिंपल तो नहीं है खैर, आप लोग पार्टी में, शादियों में एज ब्राइडल पे भी इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ही आपको जो है ना सीखेंगे और आहिस्ता आहिस्ता ही आपको आएगा। लेकिन ये है, आपने कोई भी मेकअप करना है ना, कोई भी हैवी मेकअप करना है, उसमें ये वाला जो काम है ना, ये हमें लाजमी करना पड़ता है, ठीक है। जैसे आई शेडो को ब्लेंडिंग करना, कौन सा कलर कहाँ पे लगना है, लाइट कहाँ पे लगेगा, डार्क कहाँ पे लगेगा, ये सब कुछ बताना ज़रूरी था। हाइलाइटर और कुछ पार्ट्स जो कि मैंने बताए हैं वो आपने लाजमी याद करना है, ठीक है। अच्छा जी, इस साइड की आँख भी आप देख सकते हैं। अच्छा जी, अब आपने जो है ना लैशेस लगा सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, अपनी लैशेस को ही कर्ल कर लें, ठीक है। आइज़ मेकअप जब ऊपर से रेडी हो जाए ना, उसके बाद आपने हल्की सी लाइनर की लाइन लगा के फिर लैशेस जो है अप्लाई करनी होती हैं, और उसके बाद जो अपनी लाइनर की जो कंप्लीट लाइनर फिर बाद में करते हैं। लेकिन मैंने इस पर लैशेस नहीं लगानी थी, अभी आपको लैशेस लगाना बाद में सिखाऊंगी। ऐसा लाइनर लगाना जो है वो मैं बाद में सिखाऊंगी, ठीक है जी। तो आज की वीडियो आप लोग को अच्छी लगी है, अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अच्छा, अब ये साइड पे देखें, इस साइड की जो लाइनर है वो हमने नोक की तरह ही बनाई है। इस तरफ हमने छोटी सी बनाई है नोक, क्योंकि हमने ये छोटू सी आइज़ बनाई थी। छोटू सी मतलब कि क्या बोलते हैं इसको, गोल वाली आइज़ बनाई। आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा, बताएगा
बताइएगा कि आपको आज की क्लास, आज की वीडियो कैसी लगी है और नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो कब बनाऊं। ये सब कुछ अब आपने कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा बताना है और फिर मैं आपको लैशेज़, लाइनर और सब कुछ सिखाऊंगी लगाना, और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी अच्छी आई मेकअप, सिंपली पार्टी या फिर शादियों के लिए जो ब्राइडल तैयार करनी है वो भी आप सीख जाएंगे इंशाल्लाह। बस आपने ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट, शेयर, लाइक करने हैं और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बताना कि आप कौन सी आइज़ मेकअप सीखना चाहते हैं, ताकि मैं आपको वही वाली ज़्यादा से ज़्यादा सिखाऊं। ठीक है जी। और अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। ओके जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।